गुंडों, अपराधियों, माफियाओं, दंगाइयों, व्यभिचारियों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। दरिंदों को बचाने का काम सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने किया है। यूपी की सियासत में फिर से बवाल छिड़ा है। इस बार मुद्दा है समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों की सूची का। 159 उम्मीदवारों की सूची में करहल से एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने पर औपचारिक मुहर लगाई गई, तो उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव को जसवंत नगर से टिकट दिया गया है। लेकिन बीजेपी को आपत्ति कुछ नामों पर है। इनमें सबसे अहम है कैराना से नाहिद हसन का नाम। इसके अलावा रामपुर सीट से आजम खान और स्वार सीट से उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को टिकट दिया गया है। उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर देने की एक नींव रखी थी और उसका एक तरह से आज की सूची के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को यह दृश्य दिखाने का काम किया है कि चाहे कोई जेल में हो और चाहे बेल में, चाहे कोई दंगा का अपराधी हो और चाहे कोई कब्जा करने का अपराधी हो, चाहे गुंडों का संरक्षक हो, चाहे माफियाओं का संरक्षक हो, चाहे उसके खिलाफ 100 अपराध हो, चाहे 200 अपराध हो, वही उनके सब खास है। समाजवादी पार्टी गुंडों की पार्टी है। वो सिद्ध भी कोई कर रहा है तो अखिलेश यादव ही कर रहे हैं। जिस प्रकार से टिकट वितरण कर रहे हैं, जिनको बेल नहीं मिल सकती, सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट कर रहा है, आजम खान उनके बेटे उनको भी वो टिकट दे रहे हैं। ये साफ हो रहा है कि जिस दिशा में अखिलेश जी चल रहे हैं वो फिर से चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडा राज रहे। बीजेपी नेताओं की इन आपत्तियों पर समाजवादी पार्टी ने भी तीखा पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने में बहुत माहिर है। उन्हें हमारे इतनी बड़ी लिस्ट में केवल कुछ नाम दिख रहे हैं। अरे महाराज भूलिए नहीं, 5 साल से आप सरकार में थे और जो भी बेटियां योगी जी के पास मदद मांगने आई, या तो उन्होंने आत्महत्या किया है या आत्महत्या का प्रयास किया है। दरिंदों को बचाने का काम सिर्फ योगी आदित्यनाथ ने किया है। समाजवादी पार्टी ने कल जिन 159 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की है, इसमें पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण की सीटें शामिल हैं। एसपी की तरफ से ये सूची तब जारी हुई है जब बीजेपी ने पार्टी पर अपने उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक करने की चुनौती दी थी। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव जी से एक चैलेंज करती है, एक चुनौती करती है, और वो चैलेंज है, अखिलेश जी, यदि आप में हिम्मत है, नैतिकता है, मोरालिटी है, क्रेडिबिलिटी है, तो आप अपने उम्मीदवारों की सूची को जारी करें। दरअसल कैराना से नाहिद हसन की उम्मीदवारी पर बीजेपी खासतौर पर खफा है। नाहिद हसन के नाम कई आपराधिक केस हैं। इसी साल 15 जनवरी को नाहिद हसन ने पुलिस के सामने गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे में आत्मसमर्पण किया था। समाजवादी पार्टी की सूची पर ट्वीट करते हुए बीजेपी के संबित पात्रा ने कहा, समाजवादी पार्टी की मजबूरी है, गुंडों अपराधियों को प्रत्याशी बनाना जरूरी है। लिस्ट नहीं, अपराधी वही। उत्तर प्रदेश को जो समाजवादी पार्टी ने सूची दी है बहुत ही कष्टकारी है। आज गैंगस्टर के अपराधी, रासुका के अपराधी, दंगाई, बलवाई, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, और भारतीय दंड संहिता की ऐसी कोई धारा नहीं बची जिसके तहत अपराधियों को उन्होंने टिकट न दिया हो। इस सूची में एक अहम नाम जेल में बंद चल रहे पूर्व मंत्री आजम खान का भी है। वो रामपुर से चुनाव लड़ेंगे। उनके बेटे रामपुर की स्वार सीट से फिर चुनाव लड़ेंगे। 2017 में भी वो स्वार सीट से चुनाव जीते थे, किंतु फर्जी जन्मतिथि के मामले में सजा होने के कारण उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी। अपना दल ने आजम खान के बेटे के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारा है। पार्टी का अगर आदेश हुआ है, जैसे ये जानकारी मुझे आपसे ही मिल रही है, अगर ऐसा है तो चुनावी मैदान में उतरा जाएगा। उम्मीद तो यही करिए कि वो चुनाव से पहले आ जाएं। और रामपुर शहर की जहां तक बात है, ये वो विधानसभा सीट है जहां नारा लगा था आजम बनाम वजीर आजम। तभी आजम साहब जीते थे। अगर किसी के दिल में ये ख्याल है कि आजम खान साहब अगर जेल में हैं तो उनका इलेक्शन कमजोर होगा, ऐसा नहीं। रामपुर की स्वार सीट पर हमने एक बहुत ही वेल नोन फेस और कहिए कि एक बहुत ही प्रतिष्ठित राजनीतिक घराने के सदस्य को अवसर दिया है। रामपुर की जनता बहुत उस परिवार को चाहती भी है, बहुत लगाव है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके की उनकी एक अच्छी साफ सुथरी छवि है, निश्चित रूप से वो अपनी जीत वहां पर दर्ज करेंगे। बीजेपी से बगावत कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे
उत्कृष्ट मौर्य का नाम इस सूची से गायब होना चर्चा का विषय बना हुआ है। रायबरेली की ऊंचाहार सीट से समाजवादी पार्टी अपने विधायक मनोज पांडे को फिर से टिकट दिया है। आजम खान, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम, कंट्रोवर्शियल नाम नाहिद हसन, इस तरह के नाम हैं, जिसके बाद बीजेपी ने लिस्ट जारी होते ही समाजवादी पार्टी पर हमला शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी पर हमला लगातार बन रहा है। संबित पात्रा एक तरफ कह रहे हैं कि ये गुंडों की सूची है, तो वहीं बीजेपी के ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया जा रहा है कि नाहिद हसन और इस तरह के नामों से समाजवादी पार्टी चुनाव से पहले तुष्टीकरण की राजनीति करती नजर आ रही है। लखनऊ से समर्थ श्रीवास्तव के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।